हाय स्टूडेंट्स। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। आज हम लोग टिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के टिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे। स्पेसिफिक एंगल्स में 10th क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले 45 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। 45 डिग्री की अगर बात करें तो सपोज हम ए एंगल की बात कर रहे हैं। ये मेरा 45 डिग्री है और एंगल भी ऑब्वियसली 90 डिग्री है, क्योंकि जो ट्रायंगल एबीसी है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल भी 90 डिग्री हो गया। तो ऑटोमेटिकली एंगल सी 45 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज वी नो कि तीनों एंगल का सम ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। तो अगर एंगल ए 45 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है, दोनों मिला के 135 हो जाएगा। 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल सी भी 45 हो गया। अब ये बात क्लियर हो गई कि एंगल ए और एंगल सी दोनों बराबर हैं। अब एक हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल सेम हैं तो उनके सामने की साइड्स भी सेम होती है। तो इसका मतलब एंगल सी और एंगल ए अगर सेम है तो एंगल सी के साइड सामने की साइड कौन सी है? ए बी। और एंगल ए के सामने की साइड कौन सी है? बी सी। तो इसका मतलब ए बी और बी सी दोनों बराबर हैं। हम इनको ए मान लेते हैं। ए हमने मान लिया तो ये ए हो गई, ए बी ए हो गई और बी सी ए हो गई। अब हमको ए सी निकालना पड़ेगा। बी सी और ए बी दोनों बराबर हो गए और ये ए मान लिया हमने। अब पाइथागोरस थ्योरम से हमको पता है ए सी स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूज है, ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कई बार हमने पाइथागोरस थ्योरम पे प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, अब हमको आइडिया हो गया है। तो ए बी स्क्वायर क्या है? हमने ए माना था, बी सी ए है, तो ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, दोनों का सम 2a स्क्वायर हो। तो इट मीन्स ए सी स्क्वायर इज 2a स्क्वायर। तो सो ए सी क्या होगा? a√2, क्योंकि 2a स्क्वायर आया था, ए स्क्वायर का रूट ए हो गया और 2 का रूट √2 हो गया। तो ए सी हमारी आ गई a√2। अब हमको तीनों साइड पता चल गई। मेरी ये साइड हो गई a√2, ये हो गई a और ये भी हो गई a। ये हमारा क्या है? हम अभी एंगल ए की बात कर रहे हैं। एंगल ए कितना है? 45 डिग्री। एंगल ए की बात करते हैं पहले। तो जब एंगल ए की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? बेस। ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। तो अब हम एंगल ए की बात करें तो साइन की अगर बात करेंगे, साइन ए इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की बात कर रहे हैं। अब साइन ए होता क्या है? हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? ए। हाइपोटेन्यूज क्या है? ए अपॉन √2। तो हमारा साइन ए मीन्स साइन 45 क्या हो जाएगा? ए अपॉन a√2। ए कट गया, 1/√2। तो हमको क्या मिल गया? साइन 45 की कितनी वैल्यू आ गई? 1/√2। ये क्लियर हो गया? डाउट नहीं होगा मेरी समझ से। अब इसी तरह से अगर हम कॉस ए की बात करें तो कॉस ए हमारा क्या होता है? कॉस ए मीन्स ए तो 45 है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस 45 डिग्री। जब मैं ए बोलूंगा तो 45 समझ लीजिए। तो कॉस 45 डिग्री की अगर हम बात करें तो कॉस में क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? ए। हाइपोटेन्यूज कितना है? a√2। अगेन सेम, ए अपॉन a√2। ए कट गया, 1/√2 ए भी आ गया।
अब बात करें tan की, तो tan 45 डिग्री क्या होगा? tan हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस केस में परपेंडिकुलर क्या है? BC, बेस क्या है? AB, ये क्या था हमारा? A, ये क्या था? A भी A था। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो A अपॉन A आ जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। तो tan थीटा भी हमने निकाल लिया। tan 45 की वैल्यू आ गई 1, cos 45 की वैल्यू आ गई 1/√2 और sin 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। ये तीनों वैल्यूज हमने निकाली। अब एक चीज हमको पता है कि जो हमारा cot 45 डिग्री होता है वो tan का रिवर्स होता है। तो tan 45 डिग्री हमारा 1 आया है, तो cot 45 डिग्री 1/1 मीन्स ए भी 1 होगा। sec 45 डिग्री cos का रिवर्स होता है, cos का उल्टा 1/cos 45 डिग्री विल बी इक्वल टू sec 45 डिग्री। तो cos 45 कितना है? 1/√2। तो इसका उल्टा क्या होगा? √2/1 मीन्स √2। तो sec 45 डिग्री की वैल्यू हो गई √2। और लास्ट में cosec 45 डिग्री पर आते हैं। cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो यहां पर sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, तो cosec 45 डिग्री की वैल्यू इसका उल्टा मीन्स √2। तो cosec 45 डिग्री √2 हो गया, sec 45 डिग्री √2 हो गया और cot 45 डिग्री 1 हो गया। sin 45 1/√2 हो गया, cos 45 1/√2 हो गया, tan 45 1। होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर हम 45 डिग्री की बात कर रहे हैं और एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं। अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा बिकॉज दिस इज 90 डिग्री। ये तो क्लियर हो गया। अब हम साइन को लेके सारे वैल्यूज निकालते हैं। तो साइन ए की अगर बात करेंगे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और हमने इसको ए माना था, इसको भी ए माना था और ये साइड पाइथागोरस थ्योरम से a√2 आ गई थी। तो साइन 45 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, a/a√2 1/√2। अकॉर्डिंगली कॉस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? a, हाइपोटेन्यूज क्या है? a√2। अगेन दिस इज 1/√2। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर a है, बेस भी a है, दोनों कैंसिल होके 1 आ गए। अब इसी तरीके से अगर कॉट की बात करें तो दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ tan मीन्स 1/1 1 हो जाएगा। सेक की बात करें, सेक 45 की तो कॉस का उल्टा 1/√2 है, √2 हो जाएगा। और कोसेक की बात करें तो साइन का उल्टा होता है, साइन का रिवर्स होता है। साइन 45 1/√2 है तो कोसेक 45 √2 हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गई आपको। हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के 45 डिग्री की बात समझ ली। अब नेक्स्ट आते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री की बात करते हैं। अब इसमें हम ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल ABC, इसमें ट्रायंगल BAD को हम देखते हैं। BAD ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल D 90 डिग्री पर है और हमने एंगल B को 60 लिया है, तो A ऑटोमेटिकली 30 हो जाएगा। A ऑटोमेटिकली 30 हो जाएगा। अब इसमें हम एक एक एंगल को लेके बात करते हैं। अब एक चीज ये है कि हमको इस केस में तीनों साइड्स की बात पहले हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं, हम इसमें क्या करेंगे,
एक साइड जो हमारी है ए बी, उसको हम 2a लेते हैं। ए बी को 2a लेंगे तो हमारा जो बी डी है, ये बी डी जो साइड हमारी है, ये साइड हमारी BC की हाफ हो जाएगी। अब एक चीज अगर इस ट्रायंगल में देखें तो ये जो एंगल ए, हाफ एंगल ए इधर 30 डिग्री है, अगर इसको हम पूरा देखें तो ये पूरा 60 डिग्री है, ये पूरा 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है। इसका मतलब ए भी 60 डिग्री है। तीनों एंगल बराबर हैं, इसका मतलब तीनों साइड भी बराबर हैं। ए बी, ए सी और बी सी तीनों साइड भी बराबर हैं। तो हमने तीनों को 2a मान लिया, ए भी 2a है, ए भी 2a है, ए भी 2a है, तीनों को 2a मान लिया। अब लेकिन हमने डिस्कस करना है ट्रायंगल बी ए डी में, तो इस केस में ए डी सी वाला पार्ट तो नहीं आएगा, तो ये साइड तो 2a रहेगी, जो ए बी है वो 2a रहेगी, और जो बी डी है वो a हो जाएगी। बी डी और डी सी सेम है, इक्वल है, तो ए बी डी हो जाएगा और डी सी भी a हो जाएगा। तो हमको तो खैर डी सी नहीं देखना, हम केवल बी डी की बात करेंगे। तो दो साइड हमको मिल गई ट्रायंगल में। अब हमको एडी कैलकुलेट करना है। एडी कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। दिस विल बी ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये 4a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, 3a स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट ले लिया, a रूट 3 आ गया। तो एडी भी हमको मिल गया, तीनों साइड्स पता चल गई। अब हम 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, मतलब एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो अब ये क्लियर हो गया कि एंगल के लिए जो बी डी है वो परपेंडिकुलर होगा, और जो AD है वो बेस हो जाएगा, और ऑब्वियसली जो AB है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बस इसके अकॉर्डिंगली हम फार्मूला लगा देते हैं सारे में। अब सबसे पहले साइन की बात करें तो साइन 30 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, BD अपान AB। BD अपान AB, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है BD, और AB क्या है, हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। A अपान 2A, ये आ गया 1/2। तो साइन 30, क्योंकि ए कट जाएगा, a/2a में 1/2 बचेगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। अब अकॉर्डिंगली कॉस 30 डिग्री की बात करें तो कॉस 30 डिग्री हमारा AD अपान AB हो जाएगा। AD कितना है, a रूट 3, AB कितना है 2a, a कैंसिल हो गया, रूट 3/2। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आ गई रूट 3/2। इसी तरीके से टेन 30 डिग्री की बात करें, ये हमारा BD अपान AD हो जाएगा, BD अपान AD। अब BD अपान AD की बात करें तो BD हमारा A है और AD a रूट 3 है, तो a कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। अब सेम सिस्टम, कॉट 30 डिग्री की बात करें 1/tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री अभी हमने निकाला था 1/√3 था, तो 1/tan3 केवल √3 हो जाएगा, कॉट 30 निकल गया। और इसी हिसाब से sec 30 की डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो sec 30 डिग्री हमारा 1/cos 30 डिग्री हो जाएगा। cos 30 डिग्री की वैल्यू हमने निकाली थी √3/2, तो इसका उल्टा 2/√3 हो गया। एंड अकॉर्डिंगली कोसेक 30 डिग्री की बात करें, ये 1/sin 30 डिग्री हो जाएगा। sin 30 डिग्री 1/2 था, तो कोसेक 30 डिग्री 1/2 का रिवर्स 2। तो हमने 30 डिग्री की सारी वैल्यूज निकाल ली, 30 डिग्रीज की सारी वैल्यू निकाल ली। साइन 30 डिग्री हमारा हो गया 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, tan 30 डिग्री 1/√3, sec 30 डिग्री 2/√3, cot 30 डिग्री √3 और कोसेक 30 डिग्री 2। ये वैल्यूज हमने 30 डिग्री की निकाली। अब अगर बात करें 60 डिग्री की, बहुत ही सिंपल है, अब सब कुछ सेम रहेगा, केवल हम अब इस एंगल को, एंगल बी को ले लेंगे अब, क्योंकि हमने 60 डिग्री की बात करना है। अब इस एंगल को ले लेंगे, अभी तक हमने एंगल ए को लिया था क्योंकि 30 डिग्री कैलकुलेशन कर रहे थे। तो अब हम एंगल जब बी को लेंगे तो हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा AD, ये परपेंडिकुलर होगा तो बेस मेरा BD हो गया और AB हाइपोटेन्यूज हो गया। अब क्या है, सारे फार्मूला फिर से लगा देते हैं। अब साइन 60 डिग्री की बात करें
तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मीन्स एडी अपॉन ए बी। एडी कितना है? a√3, और ए बी कितना है? 2a। तो a√3 अपॉन 2a, ए कट गया, √3 अपॉन 2, ये साइन 60 डिग्री आ गया। इसी तरीके से cos 60 डिग्री की वैल्यू हम निकालें। cos 60 डिग्री क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या हो जाएगा? 1। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दोनों कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 1/2। और tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, दिस विल बी √3। और अकॉर्डिंगली कॉसेक का निकालना है तो साइन का उल्टा कर दीजिए, कॉट का निकालना है tan का उल्टा कर दीजिए, सेक का निकालना है कॉस का उल्टा कर दीजिए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देता हूं, 30 डिग्री की वैल्यू हम यहां पर निकाल रहे हैं। 30 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हमको ट्रायंगल ए को कंसीडर करना पड़ेगा। ये हमने बात कर लिया था, ये तीनों साइड 2a 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 हैं। हमने एक को 2a सपोज किया था, तो ऑब्वियसली तीनों 2a हो जाएंगे, क्योंकि तीनों ही एंगल 60 डिग्री के हैं। इस ट्रायंगल में तीनों ए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों साइड सेम है क्योंकि तीनों एंगल सेम। तो अगर एक को 2a लिया, और 2a इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर हमको केवल BD की जरूरत है, पूरे BC की जरूरत नहीं, नहीं तो हम A ले सकते थे। लेकिन 2a इसलिए लिया कि BD का हाफ करेंगे, BD को BC का हाफ करना पड़ेगा BD को कैलकुलेट करने के लिए, तो 2a का हाफ a हो जाएगा, सिंप्लिसिटी रहेगी, दैट्स ऑल, और कोई रीजन नहीं। तो ये मेरी a हो गई और ये 2a हो गया, और पाइथागोरस थ्योरम से हमने AD a√3 निकाल लिया। अब हमने साइन 30 डिग्री की बात करी। साइन 30 डिग्री की बात करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। ये मेरा हो गया BD अपॉन AB। BD अपॉन AB वैल्यूज हमको पता है, a/2a। BD a है, हाफ अभी हमने डिस्कस किया था, ये हाफ है, और ये 2a है, a/2a 1/2। इसी तरीके से cos 30 डिग्री की बात करें तो ये हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस हमारा क्या है? AD, हाइपोटेन्यूज AB, AD अपॉन AB, ये a√3 अपॉन 2a, √3/2 हो गया। अकॉर्डिंगली tan 30 डिग्री की बात करें, tan 30 डिग्री की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो दिस विल बी BD अपॉन AD, एंड ऑब्वियसली दिस विल बी a अपॉन a√3। a कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया। तो हमने साइन कॉस tan 30 डिग्री की वैल्यू डिस्कस कर ली। अब जैसा कि हम जानते हैं, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है अगर, तो कोसेक 30 डिग्री के लिए साइन 30 डिग्री का उल्टा कर दीजिए, ये 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा। सेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कॉस 30 डिग्री का उल्टा कर दें। सेक 30 कॉस 30 डिग्री हमारा √3/2 आया था, तो सेक 30 डिग्री 2/√3 हो जाएगा। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, tan 30 डिग्री का उल्टा कर दें, 1/tan 30 डिग्री कर दें। tan 30 डिग्री 1/√3 था, तो कॉट 30 डिग्री √3 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, 30 डिग्री की बात पूरी हो गई। अब हम 60 डिग्री की बात करें, कुछ नया नहीं है, सिंपल। अभी तक हम एंगल ए को कंसीडर कर रहे थे, बी का हम 30 डिग्री की बात कर रहे थे। अब हम एंगल बी को कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि 60 डिग्री की बात करनी है। एंगल बी को कंसीडर करेंगे तो इस केस में बस इतना होगा कि ये साइड मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये साइड मेरी बेस हो जाएगी, ऑब्वियसली ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगी। और इसके अकॉर्डिंग साइन कॉस tan तीनों के फार्मूला लगा देते हैं, उनकी वैल्यूज आ जाएंगी साइन कॉस tan की 60 डिग्री की। और उसके बाद कॉट की निकालनी होगी, कॉट 60 डिग्री की, तो tan 60 डिग्री का उल्टा करके लिख देंगे। सेक 60 डिग्री की निकालनी है, cos 60 डिग्री का उल्टा करके लिख देंगे। और कोसेक 60 डिग्री का निकालना है, साइन 60 डिग्री का उल्टा करके लिख देंगे। तो ये हमारी वैल्यूज सारी आ गई जो हमने डिस्कस करना था। तो एक बार सारी वैल्यूज देख लेते हैं। हमारा साइन 30 डिग्री आया 1/2, कॉस 30 डिग्री आया √3/2, tan 30 डिग्री आया 1/√3।
कॉट 30 डिग्री आया √3, सेक 30 डिग्री आया 2/√3 और कोसेक 30 डिग्री आया 2। ये 30 डिग्री का है। और अब 60 डिग्री की बात करें तो साइन 60 डिग्री हमारा √3/2 है, कॉस 60 डिग्री 1/2 है, टेन 60 डिग्री √3 है, कॉट 60 डिग्री 1/√3 है, सेक 60 डिग्री 2 है और कोसेक 60 डिग्री 2/√3। उम्मीद करता हूं ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब हमने 45 डिग्री की बात कर ली, 30 डिग्री की बात कर ली, 60 डिग्री की बात कर ली। नाउ लेट्स कम टू दी 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसको बहुत ध्यान से समझिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली 0 डिग्री का तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। अब हम सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, ये वाला ABC। बी तो 90 डिग्री है, क्लियर है। और जो हमारा ए एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं फिलहाल। अब ए की बात करें, अब हमको एंगल ए को ध्यान से समझिए, हमको एंगल ए को 0 दिखाना है, क्योंकि हम अब 0 डिग्रीज की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ध्यान से समझिए, 0 डिग्री की वैल्यूज निकालने जा रहे हैं। अब एंगल ए अभी जो दिख रहा है एक्यूट एंगल है, तो कुछ ना कुछ तो एंगल है इसमें। अब 0 डिग्री तो नहीं है, 90 डिग्री से कम है, बट 0 डिग्री तो नहीं है। अब हम क्या करें कि इस एंगल ए को कैसे 0 डिग्री बनाएं? अब एक ही रास्ता समझ में आता है, जो AC लाइन है, ये वाली लाइन, यही AB लाइन पर यही AC लाइन एंगल बना रही है, डिग्री बना रही है, एंगल बना रही है, जो भी एंगल है। अब हम इसको 0 करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? AC लाइन को ऐसे नीचे लाते हैं, नीचे लाते हैं। ये देखिए AC लाइन ऐसे थी, अभी हमने AC को थोड़ा सा नीचे लाया तो एंगल और छोटा हो गया। इसको AC लाइन को और नीचे लाया, एंगल और छोटा हो गया, और नीचे लाया एंगल ए और छोटा हो गया, और नीचे लाया एंगल ए और छोटा हो गया, और यहां पर लाए तो एंगल 0 हो गया। अब एक चीज यहां देखने वाली है, समझने वाली है, कि हम जब AC को नीचे ला रहे हैं तो एंगल तो छोटा हो रहा है, लेकिन साथ में जो BC लाइन है, ये BC लाइन भी छोटी होती जा रही है। इस केस में देखिए BC कितनी लेंथ कितनी है, अगले केस में BC की लेंथ और छोटी हो गई, नेक्स्ट में और छोटी हो गई, अगले में और छोटी हो गई, इसमें और छोटी हो गई, और इसमें तो लाइन खत्म ही हो गई। BC की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो जैसे ही आपने एंगल ए 0 किया, BC साइड 0 हो गई। ध्यान से इस बात को समझ लीजिए, और यही मेन है इसमें। जैसे ही आपने एंगल ए को 0 किया, BC लाइन हो गई 0। When angle A is very close to 0, BC gets very close to 0, and so the value of sin A is equal to BC upon AC। ऑब्वियसली अब तो बार बार नहीं बोलेंगे, साइन पता चल गया आपको, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर BC है, हाइपोटेन्यूज AC है, तो दिस इज गोइंग टू बी BC अपॉन AC। अब BC अपॉन AC तो हो गया, लेकिन BC कितना है? BC तो मेरा 0 हो गया। जब हम साइन A की वैल्यू, एंगल A की वैल्यू 0 ले रहे हैं, उस केस में तो BC 0 हो गया। तो इट मीन्स कि BC अपॉन AC भी 0 हो गया, क्योंकि जब BC की जगह 0 रखेंगे तो BC अपॉन AC भी वेरी क्लोज टू 0 होगा, तो साइन A की वैल्यू वेरी क्लोज टू 0 हो गई। तो इट मीन्स ये हमारी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। क्यों 0 हुआ? फिर से सुन लीजिए, हमने A को 0 करना था, A को हम एंगल A को छोटा करते 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 लास्ट में हम यहाँ पर आए, जब एंगल A को 0 किया तो साथ में ये देखा कि ये BC लाइन ही खत्म हो गई, वो लाइन 0, उसकी लेंथ 0 हो गई। तो जब एंगल ए को 0 किया तो BC भी 0 हो गया, और साइन ए मेरा होगा क्या? BC अपॉन AC, और जब BC 0 हो गया, BC की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 अपॉन AC मेरा 0 होगा, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई। ये बात क्लियर हो। अब
कॉस 0 डिग्री की बात करते हैं, कॉस 0 डिग्री की बात करते हैं। और जब कॉस 0 डिग्री की बात करेंगे तो मेरा बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है कॉस। बेस ए बी है और हाइपोटेन्यूज ए सी है। अब इनका क्या करें, देखिए जरा ध्यान से। जब हम एंगल को जीरो करने के लिए AC को नीचे लेके आ रहे थे तो जो ये C पॉइंट है ये B पे आके पहुंच गया, देखिए ओवरलैप हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि AB और AC दोनों बराबर हो गए, AB और AC ये दोनों लाइनें बराबर हो गई। इट मींस AB इज इक्वल टू AC। इसका मतलब क्या हुआ, बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर हो गए। तो मेरा जो फिर कॉस ए क्या होगा, ए बी अपान ए सी, और ये दोनों बराबर हो गए, ए बी और ए सी बराबर हैं, तो जब दोनों सेम हो गए तो ये कट के 1 आ जाएगा, तो मेरी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। अब जब साइन और कास हमने निकाल लिया तो हमको पता है tan थीटा साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो 0 अपान 1 0 हो जाएगा, तो tan 0 0 हो गया। और कॉट 0 की बात करेंगे तो ये tan का उल्टा होता है, हमने बात किया था, तो दिस विल बी 1 अपान tan 0, और tan 0 0 है, तो 1 अपान 0 तो डिफाइन ही नहीं होगा, अनडिफाइंड। तो कॉट 0 डिग्री अनडिफाइंड हो गया। सेक 0 की बात करें, कॉस का उल्टा ऑब्वियसली, कॉस 0 1 है तो सेक 0 भी 1 होगा, 1 अपान 1 तो 1 ही होता है। कोसेक 0 की बात करें, कोसेक 0 की बात करें तो ये 1 अपान साइन 0 होगा, और साइन 0 0 है तो 1 अपान 0 हो गया। अगेन दिस इज नॉट डिफाइंड। तो हमने 0 डिग्री की वैल्यूज निकाल ली। क्या वैल्यूज आई 0 डिग्री की, साइन 0 इज इक्वल टू 0, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, tan 0 इज इक्वल टू 0, cot 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, sec 0 इज इक्वल टू 1, cosec 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ये हो गई 0 डिग्री। अब हम आते हैं दूसरे केस में, हमने 90 डिग्री का भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए वैल्यू निकाल। अब एक बार इस पर फोकस करिए, उम्मीद करता हूं 0 डिग्री का सबको समझ में आ गया होगा। फिर मैं बोल रहा हूं, फिर से एक बार सुन लीजिए। 0 डिग्री में एक ही कंसेप्ट है, जैसे जितना जितना आप इस एंगल को, क्योंकि आपको 0 लाना है, 0 तभी ये होगा जब AC और AB ये दोनों यहां पर कोलैप्स कर जाएं, एक साथ ही दोनों आ जाए, तभी एंगल A 0 होगा। तो बस इसमें एक ही चीज है कि जब एंगल A 0 होगा तो दो चीजें होंगी, एक तो AC और AB की लंबाई सेम हो जाएगी, पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 2 BC की वैल्यू 0 हो जाएगी। बस उसके बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फार्मूला लगाइए, गेट द वैल्यूज ऑफ दीस रेशियोज। नाउ लेट्स कम टू द 90 डिग्री। अब 90 डिग्री की अगर हमने बात करनी है तो क्या करना पड़ेगा। अब एंगल भी तो 90 डिग्री, उसका तो कुछ हो नहीं सकता, हो तो फिक्स है, बिकॉज़ दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमको अगर एंगल ए को 90 डिग्री करना है, क्योंकि हमको 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब एंगल ए को अगर 90 डिग्री समझना है तो आप ये मान लो कि एंगल सी 0 हो गया, क्योंकि बी भी 90 हो गया, ए भी 90 को टच कर रहा है, तो 90 90 180 तो हो गया, तो सी का तो कोई एंगल ही नहीं बचेगा, तो सी को 0 मानना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो जब हम एंगल ए को 90 डिग्री रखेंगे तो एंगल सी हो गया हमारा 0, और बात फिर वही आ गई कि एंगल सी 0 कब होगा, एंगल सी हमारा 0 कब होगा। देखिए यहां पर एंगल ए है, ये अभी हमारा एंगल ए एक्यूट एंगल है, कोई भी एंगल हमको नहीं पता। अब हमने क्या करना है, एंगल ए को 90 डिग्री करना है। तो देखिए हम एंगल ए को 90 डिग्री की तरफ खींचे जा रहे हैं और ले जा रहे हैं। सेकंड इसमें देखिए,
तो इस केस में साथ साथ ये भी देखिएगा कि जो लेंथ ए बी है, साइड ए बी है, उसकी लंबाई कम होती जा रही है। एंगल ए जैसे जैसे 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी लंबाई कम होती जा रही है। देखिए यहाँ और 90 डिग्री की तरफ बढ़ा, ए बी की लंबाई और छोटी हो गई, और बढ़ा और छोटी हो गई, और जैसे ही एंगल ए और बी दो, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, दोनों एक साथ आ गए, तो जैसे ही ये हुआ वैसे ए बी तो खत्म ही हो गया, ए बी जीरो हो गया, ए बी जीरो हो गया, और बीसी और एसी सेम हो गए। देखिए यहां पर बीसी, यहां पर देखें जो हमारी एसी लाइन है, पॉइंट ए जैसे जैसे बी की तरफ आ रहा है, पॉइंट ए जैसे जैसे बी की तरफ आ रहा है वैसे वैसे एंगल ए बढ़ता जा रहा है, ए बी छोटा होता जा रहा है, और जो एसी साइड है वो बीसी के बराबर होती जा रही। तीन चीजें हैं, ध्यान से फिर से समझिए। जैसे जैसे एंगल ए 90 डिग्री की तरफ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे साइड ए बी छोटी होती जा रही है, और जो हमारी एसी साइड है वो बीसी के बराबर होती जा रही है, और लास्ट में एंगल ए जीरो हो गया, साइड ए बी, सॉरी एंगल ए 90 डिग्री हो गया, साइड ए बी जीरो हो गई, और जो एसी और बीसी दोनों साइड बराबर। तो व्हेन एंगल सी इज वेरी क्लोज टू जीरो, एंगल ए इज वेरी क्लोज टू 90 डिग्री, साइड AC is nearly the same as side BC, and so sin A is very close to 1। फार्मूला लगा लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर हो गया? फार्मूला लगाइए, इसी फिगर में लगाइए फार्मूला, अभी पता चल जाएगा। एक मैं बता देता हूं, अब ये यहां पर है, अब अगर ए की बात करोगे, इसमें लीजिए, अगर एंगल ए की बात करो तो मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या बना, बीसी, हाइपोटेन्यूज क्या था, एसी था, लेकिन एसी और बीसी तो बराबर हो गया, तो मेरा साइन 90 डिग्री क्या हो गया, बीसी अपान एसी, और दोनों सेम है तो 1 हो गया, तो मेरा साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 आ गई। और इसी तरीके से जब आप देखेंगे साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 आ गई और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 आ जाएगी। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 आ गई, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 आ जाएगी। और जब cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई और sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई, तो tan 90 डिग्री हमको पता है sin 90 डिग्री अपान cos 90 डिग्री, ये हो गया नॉट डिफाइंड, तो tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड हो गया। अब cot की अगर बात करें तो cot हमारा tan का उल्टा होगा 0 अपान 1, ये हो गया 0, तो cot 90 डिग्री हो गया 0। अब sec 90 डिग्री की बात करें, वो cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, और cos 90 डिग्री 0 था, तो sec 90 डिग्री 1 अपान 0, अगेन नॉट डिफाइंड। और cosec 90 डिग्री की बात करें तो वो 1 अपान sin 90 डिग्री होगा, sin 90 डिग्री 1 होता है, तो फिर cosec 90 डिग्री हो जाएगा 1 अपान 1 मीन्स 1। होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये जो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स थे 0 से 90 डिग्री तक के, उनके बारे में आज हमने डिस्कस किया, उनकी क्या क्या वैल्यूज होती हैं। नॉर्मली हम लोग रट लेते हैं, चार्ट में देख करके याद कर लिया, हो गया, ये इसका उल्टा है, इन्फिनिटी इधर है, ऐसे ऐसे नहीं, इसको इसलिए मैंने डिटेल में समझाया इसको अच्छे से। तो इसको एक बार आप लोग 2 बार वीडियो देखो, 3 बार वीडियो देखिए, ध्यान से समझिए, और फिर अपने आप इसका चार्ट बनाइए, जो बुक में बना है उसको अपने आप बनाइए, वहां से कॉपी करने की जरूरत नहीं है, समझ के बनाइए फिर उससे मिलाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम इन स्पेसिफिक एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आइडेंटिटीज पर जाएंगे।
आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, लोग लाभ लाभ उठा पाएं। बहुत ही डिटेल में मैं समझा रहा हूं, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। इसका फायदा उठाइए और कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को से दबाइए, जिससे कि मेरे सारे वीडियोज आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।